नमस्कार दोस्तों। एप्टेड एजुटेक करियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में मैं प्राध्यापक धीरज बोने आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। करियर टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और किस तरीके से अपने जीवन में सफलता प्राप्त की जाए। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आपको मार्गदर्शन देने के लिए आज एप्टेड एजुटेक में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं पिंकी खंडेलवाल मैम, जो कि पिछले 20 से 25 सालों से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सक्सेस मंत्रा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल ऐसे वेरियस नहीं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के कोर्सेज के ऊपर वर्क कर रही है। हज़ारों लाखों विद्यार्थियों को इनके मार्गदर्शन का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले मैम, एप्टेड एजुटेक अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोच बनना, ट्रेनर बनना, सॉफ्ट स्किल का ट्रेनर बनना, तो ये आपकी पूरी जर्नी किस तरीके की रही, आप हमें बताना चाहेंगे? Thank you so much, Dheeraj, for having me here. And so, as far as the journey is concerned, I would say it was really full of struggle, full of ups and downs. So many challenges I had in my life. I would start with my childhood. It was like I was very inclined for English language, you know. Like I'm the only daughter of my parents, so you know they never wanted me to work under someone. So they they were very protective. They never allowed me to go anywhere, to go somewhere alone. बट एक चीज़ मेरे बचपन से ही मेरे दिमाग में थी कि कंफर्ट जोन में इंसान कभी अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता. इफ़ यू वांट सक्सेस, इफ़ यू वांट टू सी योर रियल पोटेंशियल, यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी बचपन से ही मुझे ये चीज़ पता थी. तो मैंने काफ़ी इसमें काम किया. आई इवन क्रिएटेड माई लाइफ लाइक फुल ऑफ चैलेंजेस. जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक लौती बेटी थी, तो मुझे काफ़ी ऐसे रखा जाता था, पैम्पर किया जाता था. बट आई क्रिएटेड द चैलेंजेस फॉर मी. And in my teenage, you can say, like my brothers, my parents, they really supported me a lot. आज मैं जो भी हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे. And like in my 20s, I used to curse a lot. I felt कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों. There were so many whys कि why me, you know. तो बट जब आज मैं अपनी हिस्ट्री को देखती हूँ, अपने पास्ट को देखती हूँ, तो वो कनेक्टिंग, लाइक मैं डॉट्स को कनेक्ट करती हूँ, तो मैं अपने आप को देखती हूँ सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो देयर वर सो मेनी चैलेंजेस. आई रियली फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज सिंस लाइक इन माई चाइल्डहुड आई वॉज फ्रॉम द हिंदी मीडियम स्कूल. आई वॉज द वन हु वॉज बुलीड अ लॉट इन चाइल्डहुड. मेरी काफ़ी बुली किया जाता था. बट देखिए आज क्या है, तो ये मैं कहूँगी बिकॉज आई फेस्ड द चैलेंजेस. आई स्टार्टेड विद द कॉन्फ्लुएंस कॉलेज इन छत्तीसगढ़. Maybe in 2000, I don't remember exactly the year, but in 2001 or 2, I started in Confluence College, and there I was appointed as assistant professor. And now in 2022, I have been awarded by like a Brand India Icon Award, like from the hand of Miss Universe Lara Datta. So that was a great pleasure. So journey was really remembrance. Like I feel like this is something everyone should understand. Everyone should learn that लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. एक्सेप्ट इट, फेस इट एंड गो अहेड. दैट्स द थिंग. जी मैम, काफ़ी थ्रिलिंग आपकी जर्नी रही. बिल्कुल बिल्कुल. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच होने के नाते आप हमें ये गाइड करिए, हमारे दर्शकों को, हमारे विद्यार्थियों को, किस तरीके से कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो है वो बिल्ड की जा सकती है. क्या मंत्र है जिससे एक पर्सनालिटी, एक पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट बन सकता है, ग्रूम बन सकता है? धीरज सर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन किया है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. एज फार एज द कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, आई वांट टू से दैट आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में है, लेकिन वो बाहर तब आती है जब तक कि आप डर को नहीं फेस करेंगे. अगर कॉन्फिडेंस का अपोजिट वर्ड की हम बात करें तो कैन यू टेल मी द अपोजिट वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस? जैसे अप एंड डाउन होता है, जैसे काला सफ़ेद होता है, वैसे ही कॉन्फिडेंस के अपोजिट वर्ड का नाम बता सकते हैं आप? कुछ एकदम से ख्याल नहीं आ रहा, स्ट्राइक नहीं हो रहा. कोशिश करिए. आत्मविश्वास का अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम? लैक इन कॉन्फिडेंस, डिमोरलाइज. यस. क्या हम डर कह सकते हैं? फियर. करेक्ट. डर कह सकते हैं. बिल्कुल. तो मैं आपको बोलूँगी, डर एक इतनी अच्छी चीज़ है दुनिया की कि जिसने डर को प्यार किया वो इंसान बहुत आगे बढ़ता है. जो डर से डर गया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो आत्मविश्वास को अगर जीतना है तो डर को प्यार करो. अगर आपको सच में देखना है कि आप में इतना कितना गट्स है, कितना पोटेंशियल्स है, कितना कैलिबर है, तो फर्स्ट फील द फियर. लेट द फियर कम इन योर माइंड, लेट द फियर कम इन योर लाइफ. दिस फियर विल ओनली टीच यू कि कैसे कॉन्फिडेंस पाया जाता है.
डर, आत्मविश्वास गेन करने का एक ही तरीका है, फेस द फियर, लव द फियर, फेस द फियर, बी इन फियर, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल सी दैट यू आर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस, यू नो। तो फाइटिंग विद द फियर्स इज द ओनली वे टू बिल्ड द फियर्स, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी ग्रेट आंसर था ये, आपने काफ़ी बेसिक से बताया। एक्चुअली लोग डरते हैं जी। इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। अब क्या 20 साल का जो तजुर्बा है कॉरपोरेट सेक्टर के ट्रेनिंग का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग का, जी। इंटरव्यू फेस करने के लिए बहुत सी नर्वसनेस होती है कैंडिडेट्स में, लोगों के दिमाग में, तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो इम्प्रूव किए जा सकते हैं? जी, सर मैं आपको एक बात बताऊंगी। इंटरव्यू को अगर हम, इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू, isn't it? What the general candidate think that if they are going for the interview, they think that it means वो हमसे क्वेश्चंस करने वाले हैं और हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वी वांट जॉब, वी वांट अ बेटर लाइफ। सो वो हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। आपको नहीं पता, आप भी उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऑफकोर्स दे आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम यू, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम देयर। सो इंटरव्यू में अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगी, यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योर पर्सनालिटी, कि आपको क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जॉब तो अचीव कर लिया, लाइक कॉन्फिडेंटली आपने इंटरव्यू दिया, जॉब भी ले लिया, आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल फील कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वांट। तो पहले इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप कंपनी के लिए इतने लॉयल रह पाएंगे क्या। Like, what is your need? You first need to understand what you need to introspect your traits, your behavior, your lackings, your plus points, and as per that, just work on it. Do practice before going to the interview. Have proper attire. Apart from that, you can just draft your documents properly. तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपको मदद करेगी इंटरव्यू में कि आप कॉन्फिडेंट रहें। इवन मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए मेन इंटरव्यू में जाने के पहले। Mock interview, it's like you can join an interview, any institute, or you can practice with your friends. You can sit with your friends and let them ask the question from you. They will answer you. This is the best way. You will understand कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हैं, और फिर उसी जगह पे आप वर्क करिए। Definitely you will see the difference in your interview. और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन इंटरव्यू कि आप काम रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। मिलना ना मिलना इज द नेक्स्ट थिंग, बट आप अपना बेस्ट दीजिए वहाँ। डर को थोड़ी देर रहेगा, ठीक है, नेचुरल है, इसे एक्सेप्ट करिए, बट आगे बढ़िए। डरना एक ऑब्वियस ही चीज़ है, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स। ओके, हमारे में इमोशंस है, हमारे में प्रेशर, हमारे में सब चीज़ें हैं। तो एक ऑब्वियस ही चीज़ है जो कि इंटरव्यूअर भी समझते हैं, एचआर भी समझते हैं, सब समझते हैं। इट्स कम्प्लीटली ओके, बट ये है कि उसे एकदम से हवा मत बनाइए और ज़्यादा उसे अपने अंदर मत लीजिए, उसे फेस करिए और आगे बढ़िए। दैट्स द ओनली वे। काफ़ी इम्प्रेसिव मैम आपने आंसर दिया। मैं जानना चाहूँगा कि आपके जैसे डेवलप्ड और काफ़ी एम्पावर वुमेन जो है सोसाइटी को जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आप वुमेन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वुमेन्स ने खुद को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? Sir, being a woman, I really faced lots of challenges because women are considered to be a delicate part. People think कि women has not that much caliber, but मैं आपको ये बोलूँगी कि even मैं तो ये बोलूँगी नारी मतलब होता है शक्ति। और as far as the 21st century is concerned, I must say कि the first most important quality a woman should have is the confidence. Again, I will talk about confidence, and I will definitely say something in deeper, like how can a woman build the confidence. The first is that they have to be financially independent. They should अगर हम आज के 21st century की बात करें, क्या होता है जनरली women they suppress their needs, they suppress their feelings, they suppress their emotions, और कई बार पैसे भी इस चीज़ का कारण होते हैं। तो जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो दे डोंट नीड सीक द परमिशन फ्रॉम अदर कि ये कुछ ऐसा है तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है जो औरतों को, क्या इवन सभी इंसानों को एक कॉन्फिडेंस देती है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी इज utmost important for women in 21st century. Secondly, I would say that emotional intelligence. The women are, people to think कि औरत emotional fool. They take the decision emotionally, but I want to tell you this is their biggest power. अगर आप emotionally intelligent रहते हैं तो you would be able to navigate in particular situation, like crucial situation, and you would be decisive. आप एक सही निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज द वुमन इज द प्रोवाइडर, दे आर द प्रोटेक्टर, दे आर द फीडर, दे आर द लवर, दे आर एवरीथिंग। आप घर में देखिए एक औरत कौन कौन सा रोल प्ले करती है।
उसको हर जगह अपना 100% देना चाहिए और देती भी है, और उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर वो कहीं कम पड़ गई, people start questioning them, they have lots of things to talk about. अगर वो घर में कम पड़ गई, the people talk. अगर वो बाहर बिजनेस में कम पड़ गई, उनकी तो औकात ही नहीं है। You know, people have a different mouth. उनके पास अलग अलग मुंह है, आपको बोलने के लिए, आपको टोकने के लिए, आपको रोकने के लिए। Avoid them. So always have a emotional intelligence. Don't take such negativity in your heart. Be focused. Okay, so second is the emotional intelligence, and third thing I can say that it's about techno savvy. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट टू मच अपडेटेड, मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में लेडीज़ को टेक्नोलॉजी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो हर जगह किसी पे ट्रस्ट करके उनको अपना हर चीज़ ओपन ना करे। तो दिस इज समथिंग, बिकॉज जनरली जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो लेडीज़ को भी टारगेट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जल्दी अल्यूर की जा सकती है, ड्यूप्ड की जा सकती है। So I think they should have that knowledge of technologies. They should be emotionally intelligent, and of course they should be. इसलिए वुमेन को एम्पावर करने के आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको किसी के पर्सनालिटी ने इंस्पायर किया कि मैं भी इनके जैसे बनूं? ऐसा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई ट्रेनर या कोच या कोई ऐसी पर्सनालिटी है रिसेंट टाइम से जो आपको काफ़ी इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है? Are you asking about especially in personality development sector or in? आप दोनों भी बता सकते हैं। Okay, Phil. So, I don't actually. I'm a spiritual person. I believe in spirituality. I'm brought up in a very religious atmosphere. So, the one whom I really admire a lot is the Swami Niranjan Swami. And I really, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो of course मैं एक साध्वी बन चुकी होती थी। बट भगवान के पास बेटर इस बात का दुख है या खुशी? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, भगवान के पास एक okay. बेटर प्लानिंग्स है, तो हम एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी भगवान देता है। तो यस, आई एम रियली हाईली इम्प्रेस्ड, हाईली एडमायर्ड। आई फील लाइक ही इज द बेस्ट पर्सन। ही हैज़ अ अबंडेंट नॉलेज, ही हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज जो शायद ही किसी के पास होगा। That is Swami Niranjan. And second, I want to be like when Anurag Rishi is a YouTuber. I'm really influenced with that person, and yeah, these are the two person I'm really feel that I'm really grateful. और मैम व्यक्तिगत तौर पे आपका जो जर्नी रहा इसमें आपने काफ़ी किताबें पढ़ी होंगी, काफ़ी सोर्सेज को रेफ़र किया होगा, तो कुछ ऐसी मस्ट रीड बुक्स आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि लाइफ में ये एक दो बुक्स कंपलसरी है, पढ़ना ही चाहिए, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट गिरेगा स्टूडेंट्स के माइंड्स के ऊपर? ऐसे कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे हम विद्यार्थियों के लिए? Yeah, we have just now I'm reading Atomic Habits by James Clear. That is the book which I think everyone should read, because आदत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बनाती है, you know. And nowadays what is happening, the people are developing bad habits very easily. हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ बुरी हैबिट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं, और क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, तो ये जो हैबिट वाली बुक है, दिस विल टीच यू कि आप कैसे अपनी अच्छी आदतों को इनकलकेट कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स से कैसे आप से छुटकारा पा सकते हैं। तो आई थिंक वी मस्ट गो थ्रू दिस बुक, एंड मैंने किया है, मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट। तो आई थिंक एवरीवन शुड रीड द बुक, बिकॉज आवर हैबिट हैज़ अ ग्रेट रोल इन आवर सक्सेस। जो हमारी आदतें होती है वो हमारा भविष्य भी तय कर सकती है। तो दिस बुक आई कैन से। एंड द सेकेंड वन इज द गीता, भगवत गीता की अगर हम बात करें, अनकाउंटेबल लेसन्स आर देयर, एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज क्या है, आप बता सकते हैं? कौन बता सकता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। दैट इज द बेस्ट लेसन। बस कर्म करते रहो, दैट आई थिंक इज द बेस्ट बुक। मैम आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब आप आपके वर्किंग टाइम के अलावा खुद को रिलैक्स और कूल रखने के लिए क्या करते हैं? आपकी क्या हॉबीज़ है? Dheeraj sir, I'm very fortunate enough that the God has blessed me the skill of communication, the skill of teaching, and I love it. This is my hobby. Teaching is my hobby. Dancing is my hobby. Singing bhajan is my hobby. So I do it whenever I feel like, this is my passion. Teaching is my passion. So I don't feel bored doing it. That's my hobby. अगर मुझे मेरे students नहीं मिलते तो मैं मेरे पति को ही पकड़ लेती हूँ। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब आजकल जो यूथ है बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नज़र आता है, निगेटिव नज़र आता है अबाउट देयर करियर
और फ्यूचर के बारे में, ऐसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्होंने लाइफ को कैसे देखना चाहिए, क्या अप्रोच उनका होना चाहिए लाइफ के लिए? Youth के लिए, you are telling what there should be, like what the approach they should have, right? So I would say, as far as today's youth is concerned, they are confused. It's and they want the smart work, they want the short work, they want success at, overnight. They think this is possible, which is you can say that would be a temporary success. If you want long term success, so you have to go through the trial, you have to go through the hard work. तो मैं आज के यूथ को ये बोलूँगी, एक स्किल डेवलप करो, एक तो एक आइडिया को आप जनरेट करो, मार्केट की जो नीड है वो एक आइडिया आप डेवलप करो और बस उसमें अपना जीवन लगा दो. जस्ट गिव योर लाइफ टू दैट आइडिया. दैट विल डेफिनेटली जो समाज में परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी लाइफ जो ब्यूटिफाई हो जाएगी. एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, द लॉ ऑफ गिविंग. आज के यूथ की ये प्रॉब्लम है कि देयर इज अ पॉलिटिक्स, देयर इज ऑलवेज अ लाइक एडल्ट्रेशन. हर जगह मिलावट है, हर जगह लोग ड्यूप कर रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ पैसे कमाने के लिए. दे आर गोइंग फॉर द शॉर्टकट, एंड उस केस में वो लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी इस केस में कि लॉ ऑफ गिविंग मतलब अगर आप किसी से 50 रुपये ले रहे हैं तो आप 100 रुपये के लिए काम करिए. देखिए, हम सब जितने भी क्रीचर्स हैं पूरी दुनिया में, हम सब देने के लिए. अगर हम देंगे नहीं तो हमारी वैल्यू नहीं है. तो अगर आप किसी को एक्स्ट्रा देते हैं तो डेफिनेटली दे विल रिमेंबर, और सुनर लेटर आपका ही बिजनेस आगे ग्रो होगा. अगर आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, इस पूरे 20 से 22 साल के करियर में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को आज तक लिया है, हज़ारों स्टूडेंट्स को, आप किसी से पूछिए, दे विल से कि वो जिस चीज़ के लिए आए थे सिर्फ उनको वो ही नहीं मिला, यहाँ इतना कुछ मिला है कि वो जीवन भर उस चीज़ को याद रखते हैं. एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड विथ मी. सो आई थिंक आज की डेट में अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है तो यू शुड हैव दैट लॉ ऑफ गिविंग. इसे फॉलो करिए. दूसरा, एक आइडिया डेवलप करिए. और तीसरा ये कहूँगी, आप अपनी पीपल स्किल डेवलप करिए. पीपल स्किल मीन्स कम्युनिकेशन स्किल. आपने अगर महाभारत के बारे में अगर आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक लाइन थी कि अंधे का बेटा अंधा, बस इसी लाइन की वजह से महाभारत छिड़ गया. लोग बोलते हैं ब्लेम औरतों को देते हैं, लेकिन औरत का इसमें कोई दोष नहीं है. तो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, एक वाक्य ने, एक शब्द ने महाभारत क्रिएट कर दिया. तो ये कम्युनिकेशन स्किल हैज़ अ ग्रेटर पावर. आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं, आप किसी के दिल जीत सकते हो. शब्द में खतरनाक पावर है, तो तरीकों में बहुत पावर है. तो ये चीज़ें सीखी जाती है पीपल स्किल में. तो अगर आप पीपल स्किल डेवलप करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको हर फील्ड में फ़ायदा मिलेगा. चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आप सबके फेवरेट बन जाएंगे. यू विल बी द पीपल मैग्नेट, यू विल बी द मनी मैग्नेट. ओवरऑल हमको क्या चाहिए? पैसा, इज्जत, सम्मान, इजंट इट? इसीलिए हम सब दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं. तो people skill डेवलप करिए, which is the utmost important need of the today. So these are the things I want youth should follow. काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी इफ़ेक्टिव एडवाइस आपने यूथ के लिए दी. इंग्लिश को लेकर काफ़ी फियर है सोसाइटी में, विद्यार्थियों में, इवन काफ़ी सीनियर लोगों में भी. किस तरीके से इंग्लिश का जो फियर है वो निकाला जा सकता है? किस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं? धीरज सर, अगर मैं आपको बोलूँ, भाषा, इंग्लिश का फोबिया हर जगह है. इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स इन मैनी कंट्रीज़. कि इंग्लिश को सब लोग एक रॉकेट साइंस समझ के रखे हैं. और मैं बचपन में, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में थी. मैं जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करती थी, पीपल बुलीड मी. दे यूज टू थिंक कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ. और इवन आज भी कई जगह वही मुझे फेस करने को मिलता है. दैट इज़ ओके, बिकॉज माहौल ही ऐसा है. वी आर द आउटपुट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर. तो मैं बोलूँगी कि एक ही तरीका है अगर आपको इंग्लिश को सीखना है. इस डर, जैसा कि कॉन्फिडेंस की हमने बात की थी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान. ये जो दोहा है, ये दोहा हमें ये सिखाता है कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया की हर चीज़ अचीव कर सकते हो. चाहे आप मंद बुद्धि के हो, किसी भी प्रकार का आपका माइंडसेट है, अगर आपने निरंतर प्रैक्टिस करी किसी भी चीज़ की, तो आप उस चीज़ के मास्टर बन सकते हैं. तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है, डोंट वेट फॉर द पीपल कि वो आपको सिखाएंगे. मतलब एग्ज़ाम आने के पहले तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, रेदर देन एग्ज़ाम में फेल होने के बाद फिर से दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करना. तो मैं ये बोलूँगी, आज से ही आप अपनी इंग्लिश पे प्रैक्टिस करना शुरू करिए. एटमॉस्फेयर का वेट मत करिए. एटमॉस्फेयर आप खुद बना सकते हैं. देयर आर वेरियस सोर्स. हमारे टाइम में तो कोई सोर्स नहीं था. हम तो जिस तरह से, मैं अगर धीरज सर आपको बताऊँ कैसे मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी, यू वुड बी लाफिंग एंड यू वुड बी टेलिंग कि मैडम आप ऐसा भी करते थे. बट दैट इज़ द फैक्ट. आजकल तो आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल है. यूट्यूब है, बुक्स है, टीचर्स है, फैकल्टीज़ है, सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर, एप्स है आजकल.
तो एक्सप्लोर करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और देखिए अपने आप को। तो प्रैक्टिस इज ओनली द वे थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। बस बात करते रहिए, गलत सही कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। आज के डेट में हिंदी कौन सी करेक्ट बोलते हैं हम, मराठी कौन सी 100% करेक्ट है हमारी, तो क्यों हम इंग्लिश को फोबिया बना के रखें। स्टार्ट, बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इंग्लिश सुधारना है आपको, यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, जस्ट स्टार्ट, स्पीक, फाइंड द पार्टनर, सी लुक फॉर द पार्टनर एंड गो फॉर इट। ऑटोमेटिकली आप ग्रेजुअली देखोगे कि चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी फ्लुएंसी आ रही है, आपके वर्ड्स आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस थे मैम आपके लिए, आप Sure. इसमें से किस चीज़ का चुनाव करोगे? एक हिल स्टेशन और शॉपिंग मॉल। हिल स्टेशन और बीचेस? शॉपिंग मॉल। ओके, यू आर चेंजिंग। यस। ओके, हिल स्टेशन और शॉपिंग मॉल। हिल स्टेशन। एनी रीजन बिहाइंड? बिकॉज नेचर, प्रकृति, सुंदरता, प्योरिटी, आई लव इट। शॉपिंग मॉल इज, यस, इट्स fragile things, but natural things is permanent, so I would love to go for the hill station. वहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से मेडिटेशन कर सकती हूँ, so that is why hill station. ओके, आप गीता पढ़ना पसंद करोगे या किसी मोटिवेशनल ट्रेनर की किताब? Well, दोनों में से आप किसका चुनाव करोगे? ट्रिकी क्वेश्चन। गीता मैंने काफ़ी पढ़ी है, 3-4 बार मैं पढ़ चुकी हूँ पूरी गीता, और अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर को भी मैं पढ़ना चाहूँगी। इनडायरेक्टली वो भी गीता का ही मैसेज देते हैं, तो दोनों जगह गीता ही है। सो यू कैन से गीता और यू कैन टेक इट लाइक मोटिवेशनल स्पीकर बुक, बिकॉज मोटिवेशन आप तभी दे सकते हो जब आप खुद तकलीफ़ों से गुजरे हो। कोई सड़क में जो लाइक रैक्स टू रिचेस, लाइक कोई बंदा है जो बहुत पुअर है और जब वो बहुत रिच बनता है, वो इंसान मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, ना कि वो इंसान जो ऑलरेडी पैदाइशी अमीर पैदा हुआ है। तो आई वुड से कि अगर वो मोटिवेशन दे रहा है, पर्सन हु इज रियली बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब उनकी जर्नी डेफिनेटली मोटिवेटिंग है और उन्होंने अपने लाइफ के लेसन्स दिए हैं, जो गीता भी कहीं ना कहीं वही मैसेज देती है। तो आई विल गो फॉर द मोटिवेशनल स्पीकर। या उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पे कि दो देश है ऑप्शन में, एक तरफ है स्विट्ज़रलैंड है और दूसरे तरफ है अमेरिका। कौन से देश का आप चुनाव करेंगे टूरिस्ट के तौर पे जाने के लिए? आई वुड गो फॉर अमेरिका। अमेरिका, क्या रीज़न है ऐसा? बिकॉज माई रिलेटिव्स आर देयर एंड एक्सपेंसेस कम होंगे। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपने विजिट किया, जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसे कोई कल्चरल प्लेस वगैरह? Yes, thank you for asking this question. Well, I visited Sikkim and गैंगटोक, राइट? Gangtok, correct. राइट राइट। Sir, I would tell you something very important. वहाँ के लोगों का culture, I must hats off. What they used to do, मैं होटल में गई, मैं रेस्टोरेंट में गई, मैं शॉप में गई, I visited every kind of public places, and what I noticed, वहाँ जब मान लो मुझे चम्मच मांगने, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, डाइनिंग टेबल, और मैंने वेटर को बोला कि आप मुझे प्लीज़ चम्मच दीजिए या टिश्यू पेपर दीजिए, तो पता है सर वो कैसे देते हैं? जैसे कोई सामान है तो वो ऐसे नहीं देंगे, वो अपना दूसरा हाथ यहाँ लगाते हैं। मैंने ये देखा, ये हर कोई कर रहा है। इट्स नॉट लाइक ओनली दे आर डूइंग, एवरीबडी व्हेन दे लाइक कुछ सामान अगर वो किसी को देते हैं, वो अपने दूसरे हाथ, और ये पता है हमारे पूजा में किया जाता है। हम धार्मिक लोग हैं, हमारे हिंदू में कहाँ किया जाता है? हम जब पूजा करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं हवन में, लाइक दैट वी डू। हम जब जल चढ़ाते तो हम करते हैं। यार मैंने कहा दे कंसीडर देयर वर्क टू बी लाइक अ वर्शिप, तो आई फाउंड दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। ऑर्गेनिक स्टेट भी है सिक्किम, इको फ्रेंडली स्टेट भी है, इंडिया का फर्स्ट। जी जी। आप कौन से वुमेन को नहीं क्या भारतीय स्त्री को किस तरह देखना चाहेंगे, कि वो कल्चरल नारी बने, सांस्कृतिक महिला बने या आधुनिक महिला बने? मैं कहूँगी कल्चरल, लाइक मॉडर्न कल्चरल वुमेन, बिकॉज टुडे स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क बोथ इज इम्पॉर्टेंट. टुडे a woman has to be modern as well, because what is the name of that I forgot the lady, she was the Infosys, Sudha Murthy. Yeah, Sudha Murthy, yeah. She was told by the air hostess that you are not allowed to be in for business class just because of her attire. So I want to tell you something, the people judges you through your attire as well. So I must tell, today women should be modern plus cultural, because जैसे कि मैं हूँ, what I feel, because मैं basically बहुत religious और cultural woman हूँ. I do पूजा every day. मैं हर प्रकार के rituals follow करती हूँ.
पूजा पाठ उपास, आई डू एवरीथिंग जो भी मुझे, बिकॉज आई बिलीव यस एनर्जीज आर देयर, और कहीं ना कहीं ये कर्म है, और मैं अपनी टीचिंग को भी एक पूजा मानती हूँ। तो कल्चरल रहना बहुत जरूरी है, एज वेल एज मॉडर्न रहना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू गो विद द टाइम। इफ यू वोंट चेंज योर सेल्फ एज पर द टाइम विल चेंज यू। अगर आप समय के अनुसार अपने आप को नहीं परिवर्तित करेंगे तो समय आपको बदल देगा या रिप्लेस कर देगा। तो बेटर यू हैव टू गो विद द फ्लो। सो बीइंग मॉडर्न इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ए वुमन। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपनी राय, क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? यस आई डू, बट कुछ आपके एक्सपीरियंस है, आप शेयर करना चाहेंगे? भूतों ने आपको देखा, पकड़ा, कहीं I don't पार्टी know वार्टी what हुई? well, I would say I believe in, not in ghosts, but I believe in negative energy. I believe when the God is there, when the positive energies are there, negative energy do exist. And I have heard from my students only, I have heard from some of my uh, relatives, you can say, that those who, they died accidentally. So, negative energy exists, I feel. But I haven't experienced it yet, and I don't want to experience. But I believe it's there. बिकॉज जहाँ प्लस है तो माइनस है, जहाँ जैसे बैटरी लाइफ की है, जैसे हर जगह ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है कहीं ना कहीं बैटरी है, तो आप बैटरी में देखेंगे वहाँ प्लस भी है और माइनस भी है। तो प्लस माइनस जब साथ में होता है तभी जिंदगी चलती है। उसी तरीके से अगर यहाँ प्लस है कहीं ना कहीं माइनस भी है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ सिर्फ प्लस है माइनस नहीं है। तो अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, थोड़ा पॉलिटिकल है। 2024 में आप किसे पंतप्रधान देखना चाहेंगे? मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने दे रहा हूँ, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी या केजरीवाल। जो भी इलेक्शंस कैंपेन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आप साइड में रख सकते हैं। आपकी क्या प्रायोरिटी होंगी, आप किसे प्राथमिकता देंगे? मैं किसी को प्राथमिकता टू बी ऑनेस्ट नहीं देना चाहूँगी। द रीजन whoever we want the growth of India। पर्टिकुलर का नाम लेना उचित नहीं समझूंगी इस प्लेटफॉर्म में, बट व्हाट आई वांट टू सी माय इंडिया ग्रोइंग, whosoever it is at the seat of the PM, I have nothing to do with that. What I wish is the growth of my India. ओके, ऐसी कोई वुमेन पर्सनालिटी है थ्रू आउट द नेशन, वर्ल्ड, ग्लोबल, रिसेंट टाइम से पास से जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है? There are many. I have seen many women. बट मैं अपने लिए खुद की लाइफ के लिए अगर बोलूँगी तो मैं मेरी माँ को ही बोलूँगी कि शी इज़ द ओनली वन हु रियली इंस्पायर्ड मी अ लॉट। उन्होंने मेरे जीवन में इतना बड़ा योगदान दिया है वो जो कि हर मदर देती है, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। शी इज़ द वन जो कि एक देवी के रूप में है मेरे लिए। मैं उनको बहुत पूछती हूँ। शी टॉट मी द फॉरगिवनेस, कि फॉरगिव करना सीखो ज़िंदगी में। शी टॉट मी कि आपको रात के 1 बजे भी कोई अगर काम बोल दिया तो आप में इतनी गट्स होना चाहिए, अपने माइंड को इतनी कमांड दो कि आप उठो और वो काम करो। दुनिया का कोई भी काम हो, औरत सब कुछ कर सकती है, ये मैंने सीखा है मेरी मम्मा से। मेरी मम्मा उस समय में, उस टाइम में शी स्टार्टेड हर बिजनेस ऑफ साड़ी एंड शी डिड इट सक्सेसफुली। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वुमन, सो आई थिंक शी इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट फॉर मी हु कुड बी द इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। अंत में इतना पूछना चाहूँगा, एप्टेड एजुटेक के साथ आप अपनी क्या सेवाएं, क्या सर्विसेज या किस तरीके से हमें आप जुड़कर हमें सहयोग कर सकते हैं? क्या आपकी राय है इस बारे में? सर मैं तो when I have a meeting with sir, the honorable sir, I felt that of course I want to incorporate with you people, because overall what I want in my life to interact with different kind of people, that is my hobby. That is my very big hobby, that I love to meet with the new people and learn new things. जीवन में कितना एक्सप्लोर करेगा इंसान, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई कैन incorporate with you, I can associate with you in giving the training of personality, in the giving of training of like recruitment, about related to the recruitment trainings, and of course about the confidence building, because I think मैं इसी फील्ड में ही ज़्यादा काम कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स के मन में आत्मविश्वास जागृत करके ही छोड़ना। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है धीरज सर, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, आप रिकॉर्ड देख लो, हर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस 10x हुआ है, क्योंकि मैं उनको चैन से जीने नहीं देती। मैं उनको चैन से जीने नहीं देती, मतलब मैं उनको पहले डराती हूँ और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ। तो जब तक मैं उनको डराऊंगी नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। डर एक ऐसी चीज़ है, इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग न्यू इन लाइफ। डर, आप किसी चीज़ से तभी डरते हैं जब आप कोई न्यू चीज़ करते हैं।
तो वही चीज़ मैं बच्चों के मन में पहले डर पैदा करती हूँ, और उसके बाद जितना बड़ा डर उतना बड़ा कॉन्फिडेंस। तो आई ट्राई टू मेक देम फील फियर सो दैट दे कैन फील कॉन्फिडेंस। अगर मान लो 5 डर का जो लेवल है 5 है, तो कॉन्फिडेंस भी 5 ही होगा। तो जितना ज़्यादा मैं उनको प्रेशराइज करूंगी, जितना ज़्यादा मैं नॉन वर्बली उनके मन में डर डालूंगी, उतना ही बड़ी मुझे सक्सेस मिलेगी। तो दिस इज द ट्रिक आई फॉलो। तो आई वुड गो फॉर द कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग इन योर। कैसे डराते हैं आप बच्चों को, वो जानना चाहूं। आपसे बच्चे डरते कैसे? सर वो ट्रिकी है सर, वो मेरी मेटाकॉग्निटिव टेक्निक है जो कि मैं ऑलमोस्ट खुद ही डेवलप करी है, जो मैंने आज तक कभी ना मैंने किसी नेट पे डाला। आई डिड, मैंने कहीं भी ये पोस्ट तक नहीं किया है। इट इज डन इन अ वेरी डिफरेंट एंड सबकॉन्शियस मैनर। कि आपको पता है साइकोलॉजी, आई एम लाइक, मैं इसमें साइकोलॉजिस्ट में भी मतलब मैं काफ़ी कुछ स्टडी करी हूँ। मैंने स्पिरिचुअल काफ़ी रीड किया है, मैंने पीपल बिहेवियर काफ़ी रीड किया है, मैं न्यूरोलॉजिस्ट एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। तो ये सब का मैंने पूरा निचोड़ निकाला। मैंने रातों की सर, मैंने धूप छाँव बारिश मैंने कभी नहीं देखा। अपने आप को बनाने में मैंने काफ़ी अपने आप को झोंक दिया। तो जो मैंने रिजल्ट निकाला उस निचोड़ में, मैंने एक ही चीज़ महसूस करी, जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य है आत्मविश्वास। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसी चीज़ को अपना वो बना लिया कि कैसे मैं लोगों के माइंड बिहेवियर के साथ खेलकर उनका कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकती हूँ। तो मेटाकॉग्निटिव एक है टेक्निक विच इज़ रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स इन ब्रेन्स। दैट्स इट। तो आशा करता हूँ मैम आप निश्चित तौर पे एप्टेट को आगे आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी जो भी नॉलेज है वो शेयर करते रहेंगे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए। निश्चित तौर पे आपका सहयोग सहकार्य जो है हमें ऐसा ही मिलता रहेगा। आपके सभी नहीं क्या क्वालिटी आंसर्स के लिए एप्टेट एजुटेक की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ऐसा ही कॉपरेशन साथ जो है हमें यहाँ पे ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।